वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये भी ठीक से नहीं जमा। अच्छा, एक नया कुछ सोचती हूँ। अरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये भी नहीं जमा। अरे यार, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आता शुरुआत कैसे करूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं संचिता, अनकट संचिता की एक नए ब्लॉग में फिर आ गई हूँ। आप लोगों ने देखा, मैंने खाने से आज ब्लॉग का शुरू किया। एक्चुअली खाना नहीं खा रही थी, झगड़ा कर रही थी मैं अपने हस्बैंड से। और अभी मैं बैठी हूँ अपने डाइनिंग टेबल पे। सुबह हो गई मामू, और सुबह होते ही संचिता का काम शुरू हो जाता है। और काम शुरू से पहले एक और काम शुरू होता है, वो है दवाई लेना। बहुत बीमार हूँ यार, आप सबको बता बता के थक गई हूँ मैं। बुढ़ापा आ गया, बहुत सारी दवाई सुबह सुबह खाना पड़ता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, शुगर, क्या नहीं है मेरे पास। सब कुछ तो दे रखा है भगवान जी ने। और इन लोगों को लेके मैं खुश हूँ। मेरे शरीर में इन लोगों का पूरा खानदान बस गया है। और मैंने चश्मा भी लगा लिया। चश्मा तो आप सबको पता है, आँख भी कमज़ोर है, हाथ भी कमज़ोर है, घुटने भी टूट गए। पर हाँ, हौसला नहीं कम हुआ। मेरे हौसला को सब लोगों को सलाम करना चाहिए। हौसला अभी भी बुलंद है। चाय की कप लेके मैंने अपनी सुबह शुरू कर दी है। आप लोगों से बात करने के लिए आ गई। छोटा सा एक सपना है, छोटा सा एक चैनल है, और बहुत बड़ी उम्मीद, ऊंची उड़ान, बड़ी आसमान, क्या क्या बोलूँ। चलिए, साथ देखिए मेरे सपने को, मेरे घर को, मेरे संसार को। छोटा सा एक मेरा संसार है, और इस संसार की सबसे बड़ी महारानी मैं हूँ। खाना बनाना शुरू कर दिया है। चावल के पतीले से धुआं निकलने लग गया, उबल गया। एक एक दावना को दबा के देखना नहीं पड़ता, चावल पका कि नहीं। जो अच्छी गृहिणी होती है, उनको एक दाना दबा के पता चल जाता है चावल पका कि नहीं। वैसे मुझे भी पता चल गया। चावल को उतार लेते हैं और फटाफट सब्जी बना लेते हैं। आज बन रही है माय फेवरेट आलू गोभी की सब्जी। और ये जो कढ़ाई है, काली वाली, माय फेवरेट कढ़ाई। कुछ कुछ चीज़ें ना मेरे ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है, जैसे ये कढ़ाई। पैसे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं हैं, खरीद सकती हूँ। बट मुझे इसके साथ एक लगाव सा है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। जब तक ये मेरा साथ दे रहा है, मैं इसको साथ में ही रखूँगी। बहुत लोगों ने बार बार बोला, संचिता अब तो कढ़ाई चेंज कर लो। नहीं किया मैंने। जब मेरी मर्जी होगी, उसका बुढ़ापा आएगा, मैं चेंज कर लूँगी। क्या हो गया है, एक दिन तो वो भी नहीं थी, मेरे साथ निभाया था उसने। आज पुरानी हो गई तो फेंक देंगे? मैं भी तो पुरानी हो गई हूँ, मेरा भी तो उम्र बढ़ गया है। एक दिन मैं भी तो बहुत सुंदर आई थी इस परिवार में। आज 30 साल के बाद क्या मुझे भी लोग फेंक देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी जब तक आयु है, उसके साथ हमें रहना पड़ता है। आप लोगों से बात करते करते मैं दूसरे रूम पे आ गई। मशीन में कपड़े धोना है। वैसे तो नाम के वास्ते मशीन कपड़ा धोती है, पर पता नहीं मुझे क्यों खड़ा रहना पड़ता है। हमेशा मशीन के साथ खड़े रहती हूँ। भाई तुम कपड़े धो लो, मैं हाथों से तुमको हिला देती हूँ थोड़ा सा। कपड़ों को हिला दिया और थोड़ी खुशबू के लिए कॉम्फर्ट भी मिला दिया। आ गई दौड़ दौड़ के दूसरे काम के लिए। कुछ सीम की फलियाँ पड़ी हुई थी। आप लोग खाते हो क्या? मैं तो बहुत खाती हूँ, और मुझे सीम की फली बहुत अच्छी लगती है। और सर्दी के इस टाइम पे सीम की फली मिलती भी तो है। अब आ रही है गर्मी, वही लौकी, कद्दू, तुरई, छी छी छी, मुझे एकदम नहीं अच्छी लगती। और देखिए यहाँ पर धूप है, पीछे एक पिंजरा। ये पिंजरा चिड़िया का है, और जहाँ मैं बैठी हूँ ये मेरा घोंसला है। चलिए, आप लोगों से साथ बात करते करते मैंने ये सेम फली भी छील ही लिया।
कभी कभी जब सेम फली में चाकू मारती हूँ ना, बहुत गुस्सा आता है। कितना काम है यार, घर की लेडीज़ को ही काम करना पड़ता है। और देखिए मैंने टमाटर पकाने के लिए रखा हुआ है। टमाटर की एक बहुत अच्छी सी चटनी बनाऊंगी, चटपटा, मेरी ज़िंदगी की तरह। और एक सब्जी और बनाई है। आप लोगों को सहजन की फली पता है? हम लोग इस टाइम वसंत में सहजन की फली की जो फूल होती है उसको खाते हैं। पता है, बोलते हैं इस टाइम अगर आप सहजन की फली के फूल को खाओगे तो आपका चिकन पॉक्स नहीं होगा। तो मैं हर पुरानी बातों को मानती हूँ, थोड़े पुराने ख्यालात की हूँ। सास जो बोलती है ये किया करो वो किया करो, पक्का करती हूँ। सब्जी को उधर रखा और मैं आ गई कपड़ों को सुखाने देने के लिए। इनको भी तो सुखाना पड़ेगा, सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। दिन पता नहीं कैसे कट जाता है आप लोगों से बात करते करते, समझ में ही नहीं आता। 16 साल की उम्र में इस घर में आई थी मैं, तब से दिन धीरे 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 30 साल हो गए। कब चला गया मेरी उम्र 46 हो गई पता नहीं चला। अब पता चलता है जब घुटने ने जवाब देते हैं तब। इस घर को भी थोड़ा सा साफ सफाई कर लेती हूँ। आई हूँ जब, चलते फिरते घर को साफ सफाई करना ये मेरी फेवरेट सी काम है। मुझे घर साफ रखना बहुत पसंद है। मुझे लगता है अगर आपका घर साफ रहे तो मन भी साफ रहता है, दिमाग भी साफ रहता है और खुश रहते हो आप। थोड़ा सा पानी भर रही हूँ बाल्टी में, क्या करूँगी आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे कुछ बच्चे हैं, आप सबको तो पता ही है। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पानी में तैरते हैं। सोचा थोड़ा उनके ऊपर पानी डाल दूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, हीटर चल रहा है, पानी ना कम हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है। क्योंकि पानी कम हो जाए तो उनको भी सांस नहीं मिलेगी। कितना काम है यार, बात करते करते सबका ख्याल रखना पड़ता है। खुद का भी ख्याल रख ही लेती हूँ। देखो मेरे पानी वाले बच्चे, सब्जी ऑलमोस्ट पक गई। आप लोगों को भी मैंने पका दिया बोल बोल के। चलो, आप लोगों को जैसे पकाया वैसे मेरी सब्जी भी पक गई। अब आ गई है दूसरी काम की बारी। सब काम करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। आज घर में बिल्कुल अकेली हूँ। लड़की गई है कॉलेज में, बड़ी वाली दिल्ली में, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी में। ये पूरा समय मेरा रहता है। किचन के थोड़ा डीप क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि पता है अगर आप डेली किचन को थोड़ा थोड़ा सा डीप क्लीन करेंगे ना, फिर एक दिन में बहुत सारा काम नहीं होगा। और मैं इसी चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि थोड़ा थोड़ा घर को डेली साफ़ करना चाहिए। एक दिन में कितना घर को साफ़ करेंगे हम लोग, तो मैं तो डेली करती हूँ। खाना बनाने के बाद पूरे किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। कहीं भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए, ना किचन में ना मन में। कुछ बर्तन थे वो भी मांज लिया, कढ़ाई को भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया। अब आई है मेरी थोड़ी सी रेस्ट लेने का टाइम। देखो सारे बर्तन आप लोगों के साथ बात करते करते धो लिया। कभी कभी ना घर में खाना बनाने का मन नहीं करता, बट क्या करूँ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। कौन बनाएगा खाना। आप लोग देख रहे हो मैं किचन को अभी भी साफ़ ही कर रही हूँ। किचन जगमग रहे ना तो मन बड़ा अच्छा रहता है। ऐसा लगता है खाना अच्छी तरह से बना लूँ। किचन गंदा रहे तो किचन में घुसने का मन ही नहीं रखता। अभी आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि इतना देर तक इतना खाना वाना बनाया ना, पूरा घर गंदा हो गया। आप लोगों ने तो देखा है, यहाँ पर मैं सब्जी काट रही थी। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बचपन से ही जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी सास बोलती थी तुमको खाना क्यों नहीं बनाना आता। मुझे सच में खाना नहीं बनाना आता। और मेरे ससुर थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया खाना बनाना सीखने में। और आप देखो मैंने बेटी को बोला मुझे खाना डाल दो, बेटी ने खाना डाल दिया। मैं सबके लिए आज बैठी थी, सोचा सब आएंगे एक साथ खाना खाऊंगी, और बहुत सारा खाना भी बनाया। बेटी कॉलेज से आके बोली मम्मी मैंने कैंटीन में खाना खा लिया। हस्बैंड जी ने भी बोल दिया, मैंने तो खाना खा के आई हूँ मैं।
क्या करूं, इतना सारा खाना बनाया और फिर मुझे अकेले डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठना पड़ा। हाँ, मेरे साथ कोई है, बूजो है, जो मेरे साथ खाना खाएगा। इतना गुस्सा आया ना, पहले बताना चाहिए था, तो कुछ हल्का फुल्का बना लेती, इतना सारा खाना नहीं बनाती। सोचा मैं आज सैटरडे है, थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना लूँ, पर सब बाहर खा के घर आ गए। अच्छा लगता है क्या, बोलिए? बता के जाओ कम से कम कि हम घर में नहीं खाना खाएंगे। इतना सारा खाना बनाऊंगी, वो भी वेस्ट हो जाएगा ना। चलो, आप लोगों से बात करते करते खाना खा लेते हैं। एक और मेरी आदत है जो मुझे एकदम ही पसंद नहीं है, वो है मुझे खाना निकाल के खाना पसंद नहीं है। चाहे कितना भी देर हो जाए, मैं बैठी रहती हूँ बच्ची के लिए। वो कॉलेज से आती है और मुझे खाना परोस के देती है। जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सास परोस के देती थी। उसके बाद जब मैं हस्बैंड के साथ जॉब में रहती थी तब मेरे ससुर परोस के देते थे। जब से बच्चियाँ बड़ी हुई हैं, बच्चियाँ परोस के देती है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई खाना परोस के दे तो स्वाद ही बढ़ जाता है खाने का। चलो, बात करते करते खाना खा लेते हैं। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, कैमरा लेके बैठ के मैं खाना खाती हूँ। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता? मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स को बुरा नहीं लगता। क्यों बुरा लगेगा? खाना ही तो खा रही हूँ। खाना खाते खाते बूझों से भी बात कर रही हूँ। और ये तो एकदम बच्ची जैसे है। मैं जहाँ भी रहूँ, कहीं भी बैठूँ, कुछ भी करूँ, वो मेरे गोद में ही रहेगी। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि आप सबको पता है ना, ट्रॉफ़ी नहीं है। उसके लिए भी तो कोई चाहिए, बताओ। बेचारी बहुत अकेले पड़ गई है। सारा दिन मुझे ढूंढती रहती है, मम्मी कहाँ बैठी है, वहीं पर आके बैठेगी। मैं भी डांटती नहीं हूँ, पहले फिर भी थोड़ा थोड़ा डांट देती थी, पर अब मुझे भी लगता है कि अकेलापन है उसका भी। ज़िंदगी में अकेला रहना बहुत मुश्किल है, ये मैंने जान लिया है। जब बच्चे छोटे थे तब लगते थे बड़े क्यों नहीं हुए, कब बड़े होएंगे, कब बड़े होएंगे। अब जब बड़े हुए तो बुरा लगता है, सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ये लोग फिर कब मेरे साथ रहेंगे। दुनिया की दस्तूर है, जैसे चिड़िया का बच्चा घोंसले से बड़ा होते ही माँ उसको उड़ा देती है, जाओ खुद दाना ढूंढ के ले आओ। वैसे बच्चे बड़े होने से माँ ही भेज देती है कि नौकरी करो, काम करो। और हस्बैंड जी मुझे बोल रहे आपने टमाटर का चटनी बनाया, मुझे तो पता ही नहीं था। और अब शाम हो गई, हम सारे बैठे हैं मुरमुरे खाने के लिए। जो मैं खाऊंगी मेरे घर में सब खाएंगे। और ये देखिए, मेरी पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है। मैं बैठी हूँ, हस्बैंड, छोटी बेटी, मेरी चिड़िया, मेरे बूजो, सब है। जमावड़ा बैठा है यहाँ पर। सब मिल के शाम को बात कर रहे हैं और मुरमुरा खा रहे हैं। बंगाली में बोलते हैं झाल मुड़ी। आज डिनर में यही चलेगा। दिन में ज़्यादा खा लिया था। रात हो गई, सोने के लिए बिस्तर में आ गई। तो हस्बैंड ने भी कुछ बोला, बट बंगाली में बोला। क्या करूँ यार, हम लोग बंगाली हैं। चलो, बहुत आप लोगों से बात किया। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।